हेलो बच्चों, एमए मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज इस चैनल पे सम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेवल 1 के मतलब 3 और 4 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी के बारे में ये क्वेश्चंस है। तो पहले बात करते उस क्वेश्चंस की। तो क्वेश्चन नंबर 17, उसके पहले वाले वीडियोस में क्वेश्चन नंबर 70 तक के क्वेश्चंस, अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं 17 क्वेश्चन। फाइंड द सम टू 200 टर्म्स। 200 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है ऑफ द सीरीज। कौन सी सीरीज है? 1, 4, 6, 5, 11, 6। ये सब एडिशन के साइन के साथ कनेक्टेड है। 1 + 4 + 6, 6 + 5, 5 + 11, 11 + 6। अगर आपने इसको ऑब्जर्व करके देखा तो ये ऐसी सीरीज है जो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर है। देखो यहां पे 1 के बाद मुझे 4 मिला, 4 के बाद 6, 6 के बाद फिर से डिक्रीज हुआ 5 मिला, 5 के बाद फिर से इंक्रीज हुआ 11 मिला, फिर से 11 के बाद 6 डिक्रीज हुआ। इसका मतलब ये जो सीरीज है, ये जो सीक्वेंस दी गई है, ये सीरीज दो एपीज को ऐड करके ये सीरीज को बनाया गया है। तो बात करते हैं कि किस तरह की है। देखो ये 1 मैंने देखा, 1 से मैं लेके जा रहा हूं 6 की तरफ। देखो ये 6 के बाद अब आगे हम 6 को लेके यहां पे 11 की तरफ चलते हैं। 11 तो आपने अगर देखा तो ये 1, 5, 1, 6, 11 ये जो है, ये मैंने फर्स्ट एपी लिखा। दिस इज नोन एज AP1। AP1 मैं इसे AP1 बोलता हूं। AP1 में कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स होती है? 1, 6, 11, 11 के बाद मिल सकता है मुझे 16। तो 5 ऐड हो रहा है। देखो 1 + 5 6 मिलेगा, 6 + 5 11, 11 + 5 16 मिलता है। तो इस तरह का इनफाइनाइट सीक्वेंस, एक इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पे लिख के दिया है। तो मैंने इसको सेपरेट किया। दो जो हमारे पास अवेलेबल दो एपीज है, एक सीरीज है, उसमें से दो एपीज मैं सेपरेट कर रहा हूं। ये फर्स्ट वाला एपी, मैं एक सेकेंड एपी लिखता हूं यहाँ पे। दिस इज द AP2। तो मैं यहाँ पे इसे डिनोट करता हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, सेकंड वाला अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसको डिनोट करने के लिए देख लो आप, 4 के बाद मुझे क्या मिला? 5 मिला। 5 के बाद मुझे इसी तरह से क्या मिलता है? 6 मिलता है। तो ये यहाँ पे एक एपी मिलती है। तो 4, 5, 6। तो ये इस तरह के दो अलग अलग डिफरेंट एपी से मुझे क्या मिला? एक सीरीज मिली। तो उसने पूछा है कि 200 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो मतलब फर्स्ट वाला जो एपी है, उस एपी की एस तो 200 है, मतलब इसमें 100 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी और इसमें 100 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। तो मुझे फाइंड आउट करना है भाई। मैं A100 लिख देता हूं, यहां पे A100 लिख देता हूं, और यहां पे भी मैं क्या लिख देता हूं? A100 लिख देता हूं, A100। तो अब बात करते हैं कि फर्स्ट वाले एपी का A100 पहले ढूंढो, सेकंड वाले एपी का A100 ढूंढो, और दोनों A100 ढूंढने के बाद S100 फाइंड आउट करो और दोनों S100 को ऐड करो। तो 200 टर्म्स की मुझे क्या मिलेगी? सम मिल सकती है। तो चलो बात करते हैं फर्स्ट। तो ये फर्स्ट बात करने के लिए मैंने क्या लिखा? तो एपी लिखा। तो फिर मुझे फर्स्ट वाले एपी की मुझे ए पता है। तो ए क्या है भाई? ए इज इक्वल टू मुझे 1 है, और मुझे डी इज इक्वल टू पता है। डी इज इक्वल टू मेरे पास 5 है, मतलब 6 - 1 दैट इज इक्वल टू 5। मैंने डी भी फाइंड आउट किया और मैंने फर्स्ट वाले एपी का ए भी फाइंड आउट किया। अब मुझे A100 निकालना है। तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में लिख देता हूं A100 दैट इज इक्वल टू हमारे पास होता है A + n-1d, मतलब A + 99d। A + 99d। तो रखो वैल्यू, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, यहां पे पुट करते हैं। तो ए की वैल्यू कितनी है? ए इज इक्वल टू 1 है, प्लस 99 इंटू डी की वैल्यू 5 है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 5 9 45 का 5 आता है, कैरी 4 आता है, 5 9 45 प्लस दैट इज इक्वल टू 49। तो 495 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 496। ये 496 जो वैल्यू मिली, ये 496 क्या है? A100 की वैल्यू है। किसकी वैल्यू है ये 100 है। मैंने इसको A100 बोला, ये 100 इज इक्वल टू 496 है। इसी तरह से मैं इसको क्या ढूंढ रहा हूं? तो मैं इसे S100 ढूंढ रहा हूं। S100 का फॉर्मूला मुझे, तो मैंने A100 मैंने अभी फाइंड आउट किया। तो ये 100 हमें यहाँ पे, तो मैं इसे थोड़ा बॉक्स में तो थोड़ा अच्छी तरह से इसे रख देते हैं। ये दिस इज नोन एज A100। तो ये A100 मैंने अभी फाइंड आउट किया। ये 100 फाइंड आउट करने के बाद अभी मैं A100 होने के बाद मैं S100 ढूंढ रहा हूँ।
तो S100 हम इसे फाइंड आउट कर देते हैं। तो S100 क्या मिल सकता है, तो चलो S100 को पहले सॉल्व करते हैं। S100 मिलता है n/2, n/2 हमारा फॉर्मूला है, n/2 मतलब में डायरेक्टली n, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख देते हैं, n/2 Sn का फॉर्मूला है। यहाँ पे अगर सपोज तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं, Sn का फॉर्मूला लिखो, Sn इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d, आप ये लिख सकते हो फॉर्मूला, 2a प्लस n-1d, n-1 और d, n-1 और d होता है। तो ये इस फॉर्मूले का यूज करके मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो फिर n-n/2, तो हम थोड़ा यहाँ पे इरेज करके n/2 की वैल्यूज को डायरेक्टली लिख देते हैं, यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 100/2 इस, तो 100/2 मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो यहाँ पे 100/2 इन ब्रैकेट में क्या मिलता है मुझे, 100/2 2a प्लस n-1d, मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, a प्लस n-1d, n 100 है तो 100-1 99d, मैंने इतना लिखा। d भी मेरे पास अवेलेबल है, d की वैल्यू कितनी है मेरे पास, d इंटू 5 है, यस, d की वैल्यू मेरे पास 5 है। तो मैंने इसे सॉल्व किया, तो मुझे S100 कितना मिल सकता है, तो S100 दैट इज इक्वल टू 100/2, मतलब मुझे यहाँ पे 50 मिलता है, अपॉन में ये 2 इंटू ब्रैकेट में 2 प्लस 99 इंटू 5, अभी हमने फाइंड आउट किया 495 होता है, 495। तो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिलता है, देखो 50 एज इट इज, वी कैन राइट डाउन 50 एज इट इज इनटू ये 495 का मुझे 497 मिलता है, 497। तो इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद 0 एज इट इज, 5 7 जार 35 का 5 कैरी 3, 5 9 जार 45 प्लस 3 48, 0 0 इंटू 0, 5 7 जार 35 का 5 कैरी आया 3, 5 9 जार 45, 45 प्लस 3, 45 प्लस 3 48, 48 का 8 कैरी आया 4, 5 4 जार 20, 20 प्लस 4 24, तो 24850 इसका मल्टीप्लीकेशन मिला। तो मुझे S100 की वैल्यू क्या मिली, S100 मुझे मिला। तो S100 फर्स्ट वाले एपी का मुझे S100 मैंने अभी फाइंड आउट किया है, ठीक है। तो मैंने S100 फाइंड आउट किया, तो दैट इज इक्वल टू S100 कितना मिला, दैट इज इक्वल टू S100 इज इक्वल टू 24850, हमने इस तरह से अभी फाइंड आउट किया। ये फाइंड आउट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी S100 मिला फर्स्ट वाले एपी का, तो सेकंड वाला जो एपी है उसका भी निकालते हैं। तो इसकी ए कितनी है, तो सेकंड वाले एपी की ए इज इक्वल टू 4 है, और हमें डी इज इक्वल टू पता है कि 1 है, डी इज इक्वल टू 1 है। तो भाई पहले A100 निकालेंगे, तो A100 की वैल्यू क्या मिलेगी, सेकंड एपी का A100 मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। A100 कितना मिलता है मुझे, A प्लस 99D, हमारा फॉर्मूला होता है A प्लस 99D। तो देखो क्या है, A प्लस 99D दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A, तो ये A प्लस 99D, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 4 है, प्लस 99, ए प्लस 4 प्लस 99 दैट इज इक्वल टू 103। तो मुझे A100 कितना मिला, 103 मिला। तो सेकंड एपी का A100 मुझे कितना मिला, A100 इज इक्वल टू मुझे मिला 103। ये 100 कितना मिला हमें, तो हमें A100 मिला 103। अब बात, मैंने ये दोनों सॉल्व की, अब A100 सेकंड वाले एपी का निकाल, तो मुझे S100 ढूंढना है, तो मैं S100 यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ। तो फिर भाई S100 का फॉर्मूला लगा देते, दैट इज इक्वल टू 50 या तो 100/2, मतलब सेम 100/2, 100/2, ये 100/2 इन ब्रैकेट, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, प्लस 99 इंटू 1, 99 इंटू 1, मतलब मेरा क्या मिलेगा, तो यस, तो S100 की वैल्यू मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। S100 दैट इज इक्वल टू, थोड़ा पेन चेंज कर दे क्योंकि दोनों का, तो ये वाला ये दिस इज ये अलग, थोड़ा ये यहाँ से अलग क्वेश्चन है ये, तो 100 दैट इज, मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। तो ये 100, S100 इज इक्वल टू 50 इन ब्रैकेट, ये कौन सी है, S100 की वैल्यू है सेकेंड वाले एपी की, 50 इंटू इन ब्रैकेट 4 प्लस 99 दैट इज इक्वल टू 100 कितना मिलेगा तुम्हें, 103 मिलता है, इंटू 103 इंटू 103। तो इसे मल्टीप्लाई करो, तो इसे मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलता है, तो ये 0 एज इट इज, 5 3 जार 15 का 1, इस देखो 19 प्लस डी इज इक्वल टू 1, और ए इज इक्वल टू 4 है। इस देखो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, इस, तो फर्स्ट यहाँ पे थोड़ा इरेज करते हैं, 2a का होता है, 2 इंटू ए मतलब 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 8 आता है, यहाँ पे 8 आना चाहिए, 8
8 प्लस 99, यहाँ पे 8 प्लस 99, तो एक स्टेप हम कम करते हैं, तो एक स्टेप कम करते हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं। S100 दैट इज इक्वल टू S100 दैट इज इक्वल टू S100 दैट इज इक्वल टू 50 इंटू इन ब्रैकेट 8 प्लस 99, 8 प्लस 99, तो ये मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू 50 इंटू 8 प्लस 99, मतलब मुझे मिलता है 107 मिलता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 107 मिलने के बाद ये क्या मिल सकता है, तो ये 0 एज इट इज, 5 7 आर 35 और ये 35, ये यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 और 5 1 आर 5, 5350 मिला। यस 5350, तो इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड करो। ये S100 सेकेंड वाला दैट इज इक्वल टू S सेकेंड वाला S100 और फर्स्ट वाला, तो दोनों को क्या करो, दोनों की एडिशन कर दो। ये पहला वाला AP S100 मैंने फाइंड आउट किया और मुझे सेकेंड वाला भी S100 मिला, तो इन दोनों को ऐड कर दो। तो S100 प्लस फर्स्ट AP का S100 प्लस सेकेंड AP का S100 दैट इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 24850 प्लस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 5350, तो इसको सॉल्व करते हैं, ये मुझे मिलेगा 0 0 0 0 मिलता है। 5 प्लस 5 10 का 0 कैरी आया 1, 8 प्लस 3 11 प्लस 12 का 2 कैरी आया 1 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 5 9 का 0 कैरी 1, तो आंसर मिला मुझे 30200। फाइनल आंसर कितना मिला, तो दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ 200 टर्म्स का सम कितना मिला, सम ऑफ 200 टर्म्स, सम ऑफ S200, सम ऑफ 200 टर्म्स मतलब S200 इज इक्वल टू 30200 इज द फाइनल आंसर। ऑप्शन नंबर विच ऑप्शन नंबर हमारे पास सी है, सी इज द आंसर। इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वाले स्लाइड्स के ऊपर। नेक्स्ट वाले स्लाइड्स में बात करते हैं व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 टर्म्स इन एन AP। कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 टर्म्स ढूंढना है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 टर्म्स, 4 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस ढूंढना है सच दैट द रेशियो ऑफ देयर प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म्स टू दैट ऑफ द सेकेंड एंड थर्ड टर्म्स। इसका बोलने का मतलब है कोई भी 4 टर्म्स AP में है, उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट और सेकेंड एंड थर्ड टर्म का प्रोडक्ट, ये दोनों के प्रोडक्ट्स क्या है, रेशियो में है। एंड दूसरी कंडीशन है द सम ऑफ ऑल 4 टर्म्स इज 20। तो 2 कंडीशन है यहां पे, तो इससे उसका क्या है, D फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो बात करते हैं चलो टू व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस ऑफ 4 टर्म्स। तो पहली बात करते हैं, फर्स्ट मैंने यहां पे लिख दिया, फर्स्ट क्या लिखते हैं हम, पहले लिख देते AP के 4 टर्म्स सपोज करते हैं, लेट सपोज 4 टर्म्स ऑफ एन AP। तो मैंने पहला टर्म्स लिखा, फर्स्ट टर्म A माइनस 3D लिख देता हूं। सेकेंड टर्म मैंने लिखी A माइनस D, थर्ड टर्म मैंने लिखी A प्लस D, और मैं लिख रहा हूं A प्लस 3D। मैंने इस तरह के क्या किया, 4 टर्म्स रिप्रेजेंट किए। 4 टर्म्स रिप्रेजेंट करने के बाद उन्होंने बोला है कि रेशियो कितना है इन दोनों का, फर्स्ट और फोर्थ का मल्टीप्लीकेशन, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ, मैं यहां पे लिख देता हूं A माइनस 3D एंड A प्लस 3D, इनका प्रोडक्ट, और वी कैन राइट डाउन दिस इज अपॉन A माइनस D और A प्लस D, इन दोनों का प्रोडक्ट। वो बोल रहा है कि इनका रेशियो कितना है, 2:3 है, 2/3 है। तो मैं इन दोनों के प्रोडक्ट्स को सॉल्व कर रहा हूं, इन दोनों के प्रोडक्ट को मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो देखो बच्चों, सॉल्व करने के बाद A माइनस बी, A प्लस बी का आइडेंटिटी हम यहां पे यूज कर सकते हैं। तो मैं यहां पे डायरेक्टली 3 यहां पे लेके जा रहा हूं, तो यहां पे मैंने 3 लिखा, 3 इन ब्रैकेट, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, A स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर D स्क्वायर, मतलब ये 9 और D स्क्वायर मैंने यहां पे लिख दिया, इज इक्वल टू, मैं ये डिनोमिनेटर का ऊपर लेके जा रहा हूं, तो 2
इंटू इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, मैंने इस तरह से लिख दिया। अब इसका बोलना क्या है, अब हमारे पास सम ऑफ ऑल फोर टर्म्स इज 20 है, सम ऑफ ऑल फोर टर्म्स इज 20 है। तो फिर हम क्या करेंगे, और उसे पूछा क्या है, कॉमन डिफरेंस पूछा है। देखो बात करते हैं पहले, इसको सॉल्व करते हैं। अब ए की वैल्यू पहले फाइंड आउट कर सकते हैं, ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद और तुम्हें आसान लगेगा थोड़ी, ए की वैल्यू फाइंड आउट करो। चलो पहले ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए की वैल्यू क्या आ सकती है, देखते हैं। देखो इतना सॉल्व करने के बाद मैं यहाँ पे रुक रहा हूँ थोड़ा, यहाँ पे थोड़ा इस तरह से लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर इतना सॉल्व करेंगे। आप इसे मल्टीप्लाई करके भी अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने बोला है कि दोनों का कॉमन डिफरेंस ढूंढना है, तो फिर ठीक है। तो पहले ए की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। चलो तो पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मुझे 3a² माइनस 9d² इसे पूरा सॉल्व करना पड़ेगा अभी। तो 3a² माइनस 9d² करते हैं इसको। चलो 3a² माइनस 27d² दैट इज इक्वल टू 2a² माइनस 2d²। यस, चलो सॉल्व करते हैं। तो माइनस करेंगे तो 3a और 2a दैट इज इक्वल टू 3a² माइनस 3a² माइनस 2a² दैट इज इक्वल टू 27d² माइनस 2d²। तो अब यहां पे अगर हमने इसे, तो यहां पे d की वैल्यू पहले देखते कि क्या आ सकती है। तो देखो देखो इसको सॉल्व करते हैं पहले। ये कितना मिलेगा, 3a² माइनस 2 दैट इज इक्वल टू a² इज इक्वल टू 25d² मिलता है, 25d²। a² इज इक्वल टू 25d² मिलता है। तो d की वैल्यू पहले ढूंढते हैं। तो d किस तरह से निकाल सकते हैं, d इज इक्वल टू, मुझे पता है कि a माइनस डी, आप सेकंड को किसी से भी निकाल सकते हो। सपोज मैं सेकंड एंड थर्ड टर्म्स का निकाल रहा हूं, तो a प्लस a माइनस डी माइनस ऑफ इन ब्रैकेट a माइनस 3d, मैं पहले d निकाल रहा हूं। इस तो कॉमन डिफरेंस d कितना मिलेगा, cd में निकाल दिया, तो a माइनस डी माइनस a प्लस 3d। यस, तो ये d मुझे मिलेगा, d इज इक्वल टू a और a गेट कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों a तो ये दोनों a तक कैंसिल हो जाएंगे, तो a प्लस a माइनस a गेट कैंसिल, माइनस d प्लस d दैट इज इक्वल टू 2d। तो a की वैल्यू मुझे कितनी मिली, d इज इक्वल टू मुझे 2d मिला। तो d इज इक्वल टू 2d मिलने के बाद d इज इक्वल टू 2d की वैल्यू मिल गई। तो a² दैट इज इक्वल टू d, इसको सॉल्व करने के बाद 25d² मिलता है, या तो d की वैल्यू 2d। तो यहाँ पे अगर हमने रख दिया तो किस तरह से सॉल्व होता है हम देखते हैं, एक ही मिनट। अच्छा, तो अब हमारे पास a की वैल्यू अवेलेबल है। a की वैल्यू कितनी है, यस, a की वैल्यू हमारे पास है, सपोज a की वैल्यू मैंने निकाल दी, a इज इक्वल टू 25, मतलब 5d आएगा। a की वैल्यू मुझे कितनी मिलेगी, a इज इक्वल टू मुझे मिलता है 5d, दोनों का स्क्वायर रूट ले लिया तो 5d मिलता है। तो a की वैल्यू 5d मिलने के बाद मैं लिख रहा हूँ a इज इक्वल टू, सपोज तो d की वैल्यू हमारे पास 2d है, तो फिर हम सॉरी a की वैल्यू हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे सम ऑफ सेकंड टर्म, सेकंड कंडीशन है a इज इक्वल टू 5d, मुझे एक इक्वेशन मिला। ये इक्वेशन मिलने के बाद अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूं। कैसे निकालेंगे a की वैल्यू, तो a की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक तरीका है, केस सेकंड। उसने कंडीशन दी है, तो केस नंबर सेकंड देखो। केस नंबर सेकंड क्या बताता है, केस नंबर सेकंड बता रहा है कि सम ऑफ ऑल फोर टर्म्स दैट इज इक्वल टू 20 है। तो चारों का सम कितना है, उसने बोला है चारों का सम कर देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फोर केस सेकंड को पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ, रुको थोड़ा थोड़ा बैक चलते हैं, थोड़ा केस नीचे क्यों, जगह की एडजस्टमेंट है। तो केस केस यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, केस सेकंड। केस सेकंड देखो, केस सेकंड है, और ये हमने जो सॉल्व किया ये केस फर्स्ट है, इस फर्स्ट केस, और ये सेकंड केस है।
ये फर्स्ट केस है। तो सेकंड केस क्या बताती है, सम ऑफ 4 टर्म्स दैट इज इक्वल टू 20 है, मतलब a माइनस 3d, ये पहला वाला टर्म्स, प्लस a माइनस डी प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस 3d, इन चारों टर्म्स का एडिशन उसने कितना बोला है भाई, 20 बोला है। 20 बोला है तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो सकता है, इसको सॉल्व करने के लिए आप जितना भी इलिमिनेट कर सकते हैं आप इसको कैंसिल आउट करो। ये ए 3d माइनस 3d प्लस 3d कैंसिल, माइनस डी प्लस डी कैंसिल, तो दैट इज इक्वल टू मुझे मिला 4a इज इक्वल टू 20 मिलता है। तो देयर फोर ए इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, ए की वैल्यू मुझे 5 मिलती है, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू मुझे कितनी मिली 5 मिली, ए इज इक्वल टू 5 मिला। अब मैंने इसे ढूंढा तो ए की वैल्यू 5 मिलने के बाद मुझे डी, तो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ देयरफॉर इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो a इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5d, तो d इज इक्वल टू कितना मिलता है मुझे, तो d की वैल्यू मुझे मिली, d इज इक्वल टू मुझे 1 मिला, d इज इक्वल टू मुझे 1 मिला। तो डी, और यहाँ पे प्लस और माइनस 5 होता है, प्लस और माइनस 5 होता है, यहाँ पे प्लस और माइनस 5, तो इसका मतलब मुझे डी की वैल्यू एक बार +1 मिलेगी और डी की वैल्यू दूसरी -1 मिलेगी, डी इज इक्वल टू मुझे -1, ये दोनों वैल्यूज मिलती है। तो मुझे यहाँ पे लिखना है, तो डी की यहाँ पे वैल्यू देखो, यहाँ पे इस आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लो, दैट इज इक्वल टू डिफरेंस जो है वो वैल्यू लिखो 2 इंटू 1, एक बार 2 मिलेगा डी की वैल्यू, एक बार -2 मिलेगी, तो हमारा आंसर 2 या तो -2, तो ऑप्शंस में कौन सा है, तो 2 ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी इज द आंसर। फाइनल आंसर हमारा कितना है, तो आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इक्वल टू 2, ये फाइनल आंसर है, डी इज इक्वल टू 2, दिस इज द आंसर। ये हमने अभी क्वेश्चन सेकंड सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 18 हमने यहाँ पे डिस्कस किया।